डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। नमस्कार, डॉग टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर.के. त्रिपाठी। यूपी का जनपद महाराजगंज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया, जिसके बाद वह फरिंदा तहसील क्षेत्र के ब्रीमनगंज ब्लॉक स्थित जीएस नेशनल पब्लिक स्कूल में आयोजित बाढ़ राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम में पहुंचकर वहां पर उन्होंने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, विधायक बजरंग बहादुर सिंह एवं जिले के सभी विधायक एवं नगर अध्यक्ष राजेश जायसवाल के साथ बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को सुना और बाढ़ पीड़ित लगभग 500 लोगों को राहत सामग्री वितरित की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद में बाढ़ से बचाव के लिए 23 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 9 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिससे बाढ़ राहत बचाव में काफ़ी मदद मिली है। बाकी परियोजनाओं का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बाढ़ राहत के लिए पहले से ही जिला प्रशासन को संसाधन और धन उपलब्ध करा दिए गए थे। बाढ़ राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में हर जनपद में उपलब्ध है। हर पीड़ित परिवार को पर्याप्त मात्रा में राशन व आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशासन से कहा गया है कि 3 दिन के अंदर हर ग्राम पंचायत में नोडल अधिकारी की तैनाती करते हुए हर एक पीड़ित परिवार तक राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में वितरित कर दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के कारण अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को राहत देने के लिए 4 लाख की धनराशि दी जाएगी। आपदा की चपेट में आने वाले किसान बटाईदार को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत परिवार को 5 लाख की बीमा राशि दी जाएगी। इसी तरह पशुधन की क्षति होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 95,000 रुपये नदी की धारा में आकर अगर कोई मकान नष्ट हो गया है तो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जाएगा। बाढ़ से किसानों की काफ़ी फसल बर्बाद हुई है। इसका सर्वेक्षण कराकर सभी किसानों को उसका मुआवजा दिलाने के लिए प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। डॉग टाइम्स न्यूज के लिए स्टेट ब्यूरो सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। से अगर किसी पीड़ित परिवार की मृत्यु हो जाए बाढ़ के कारण, उसको तत्काल वहां पर राहत, उस परिवार को राहत देने के लिए 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को उपलब्ध हो जाए। यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी भी ऐसे किसान के लिए अगर वह इस आपदा की चपेट में आता है तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत किसान को और बटाईदार को 5 लाख रुपए की बीमा की सुविधा उसको तत्काल उपलब्ध करा करके राशि प्रभावित पीड़ित परिवार को उपलब्ध हो जाए। किसानों के पशुधन को अगर नुकसान होता है, भैंस है, गाय है, घोड़ा है, बकरी है, मुर्गी है, आपदा के कारण अगर उसे नुकसान होता है, क्षति पहुंचती है तो उन्हें भी आर्थिक सहायता का प्रावधान कर दिया गया है। ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी पीड़ित परिवार का मकान बाढ़ की चपेट में आकर के क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसे 95,000 रुपये, कच्चा मकान है तो उसको उसी अनुपात में धनराशि उपलब्ध करवाने, नदी की धारा में आकर के अगर कोई मकान समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है तो मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उस परिवार को आवास उपलब्ध कराने के प्रावधान किए गए हैं। ये भी व्यवस्था की गई है। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि बाढ़ और बरसाती जल के कारण भारी पैमाने पर फसल को नुकसान हुआ है, इसका समय से सर्वेक्षण करवा करके सभी किसानों को समय से इसका मुआवजा भी मिल जाए, इसकी व्यवस्था के लिए प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। भाइयों बहनों, हम सबको सतर्क रहना होगा भी, क्योंकि बरसात का पानी अब धीरे धीरे अभी घट रहा है, बाढ़ का पानी भी घट रहा है, लेकिन इसमें सावधानी इसी में बरतने की आवश्यकता है। सावधानी इस रूप में कि इसके बाद इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, ये तमाम प्रकार की बीमारियां आने की संभावना रहती है। 5 तारीख यानी कल से एक विशेष अभियान हरेक जनपद में प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए सीनियर अधिकारी भी हर जनपद में पहुंच रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के निर्देशन में
हर एक जगह स्वच्छता का, सैनिटाइजेशन का, छिड़काव का, लोगों को शुद्ध पेयजल या पानी गर्म पी करके लोग सेवन करें। डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।